हवा निकल चुकी है। और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने हाँ बन के आ जाए, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के। लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा, इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया। ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या किसी भी क्रिकेट फैन को, ये मेरे टकले घंटा, ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर, वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है। जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते, जब डालते हो वही हाथ आपके अंदर डाल दिया जाता है। इट्स अ रियलिटी, इस पे कोई तपने की जरूरत या केला खाने की जरूरत नहीं है भाई, इट्स अ रियलिटी। और ये होना ही होना था। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितनी बहस हुई, चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जी हाइब्रिड नहीं होना, ये पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, पीसीबी बिक गया, वो रेडी हो गया। हाइब्रिड मॉडल पे उसको एक्सेप्ट कर लिया पीसीबी ने। ये जो पाकिस्तानी बड़े अपने आप को बड़े समझ रहे थे, भाई पीसीबी अगर यही हरकत करनी थी तो इतनी बेइज्जती करवानी थी तो इतना रोला क्यों डाला हुआ था। तो चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, तो भाईजान आपका भाई भी जहां पे मीटिंग हो रही है वहां पे जाके अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें होंगी, वो सारा हिसाब किताब का पता करके आपके सामने लेके आया है। ताजा तरीन खबर, ताजा तरीन अपडेट चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, ना आपने पहले कभी सुनी होगी, ना आपने पहले कभी देखी होगी। तो इस तरह की कुरलामी किस्म की, तूफानी किस्म की अपडेट है। तो बस सारे आ जाओ, एक एक करके सारे आ जाओ। चैंपियंस ट्रॉफी टॉक ऑफ द टाउन। तो भाईजान गुड न्यूज फॉर इंडियन फैंस जो के बीच में लगे हुए हैं, इज्जत और बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है। तो गुड न्यूज फॉर देम कि हाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे, और हाइब्रिड मॉडल पे बस कह दिया गया है और बस थोड़ा नजदीक मामला है, बिल्कुल नजदीकी का मामला है। और बस आपको कुछ 1-2 दिन तक पता चल जाएगा कि यह मामला हाइब्रिड मॉडल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात जो कह रहे थे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया वंस एंड फॉर ऑल, डन एंड डस्टेड। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी, और बस मौका मिला पाकिस्तान को, अब उन्होंने बता देना है कि हाँ जी या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है बताएं हमें, वरना आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय, और बस वापस घर जाए, आपकी काफी मीटिंग हो गई। तो ये तो है जनाब गुड न्यूज फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए भी गुड न्यूज है कि पीसीबी वाले कह रहे हैं कि भाईजान आपने चैंपियंस ट्रॉफी उठा के लेके जानी है तो आप उठा के ले जाएं, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। एक के जो भी हम करेंगे बराबरी की बुनियाद पे। और जो मैं आपसे पहले भी कह चुका था, वो बराबरी की बुनियाद क्या है? वो बराबरी की बुनियाद है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे अगर बात जाएगी तो हमें आप रिटर्न में कहीं ना कहीं आप लिख के दें कि फ्यूचर में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और फिर जाके वो परवाना वो पाकिस्तान में दिखा देंगे। चलो ठीक है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी दिस एंड दैट, और हमने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल पे गया है, लेकिन हम फ्यूचर का परवाना ले आए हैं। और आपके ये जो पैसे जैसे हैं ये भी हमने बचवा लिए हैं, जो कि आपने इतने स्टेडियम पे लगे, इतना दिस कुछ हुई नीड बनी। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान वो 50% अपने बजट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आईसीसी के रेवेन्यू पे। वो जाके बोलेंगे देखें जी हम वो ले आए हैं, लेकिन इस दफा मैं लिखवा के लेके आया हूं, और कहीं ना कहीं एश्योरेंस है कि अब पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में खेलेगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। और वो जाके ये पाकिस्तान में बता सकते हैं कि हाँ जी ये देखें जी हमने कहा था जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा। पहले वाले तो पहले वाले जाने, नजम सेठी जाने, रमीज राजा जाने, ज़का अशरफ जाने, उनकी कहानियां जाने, उन्होंने जो किया तो किया। अब मैं आया हूं तो मैं गया हूं, मैंने ये पंगा डाल के भी रखा है, और एंड तक मैं फाइट करता रहा, और एंड पे ये देखें मैं कुछ ना कुछ एश्योरेंस लेके आया हूं, ये आपके सामने है।
और जो आपके इतने हमने 13-14 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस स्टेडियम्स पे लगाए हैं, वी नीड मनी, और ये बिल्कुल टोटल बॉयकॉट हो जाता तो अच्छा नहीं था। अभी भी आज उन्होंने बीच में बोला कि हाँ जी क्रिकेट के लिए मैं चाहता हूं कि क्रिकेट का नुकसान ना हो, बीच में 3-4 दफा ये बोला जी क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए और जो हो बराबरी की सतह पे हो। तो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज व्हाट विल हैपन, क्यों कहीं ना कहीं अगर इफ ही विल कंप्रोमाइज हाइब्रिड मॉडल पे तो फिर वो जाके वो जो लेटर मिलेगा, परवाना मिलेगा, वो जाके दिखा देंगे कि हाँ जी कि कहेंगे जनाब देखो मैं ताड़ी कंड थले नहीं लगन दी। पीसीबी ने नाक कटवा दी हम पाकिस्तान फैंस की, हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। कहते थे कि भाई इज्जत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बट कंप्रोमाइज़ कर दिया, अब हाइब्रिड पे मान गए। थोड़े पैसे भी बीसीसीआई ने ज़्यादा कर दिए तो ये हो गया तो वो हो गया। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान मीडिया में मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इंडिया के व्यूज़ के लिए उनको खुश करते हैं, अंदर से हम सब जानते हैं, मैं खुद कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे पता है ये इंडिया को खुश करने के लिए जो है ना बेचारों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इंडियन मीडिया भी ये चला रहा है। मोहसिन नकवी की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असल हकीकत कुछ और है। असल हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जीत हुई है भाई, क्रिकेट की जीत हुई है। ये कोई जंग तो थी नहीं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग है, कौन मरेगा कौन बचेगा। ये साफ सीधी सी बात थी कि हमने क्रिकेट की जीत करनी है, पाकिस्तान की जीत करनी है। मोहसिन नकवी साहब हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते थे, विन विन सिचुएशन करनी है। मोहसिन नकवी ने कभी नहीं कहा कि भाई हमारे लिए विन होगा इंडिया के लिए लूज होगा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन करनी है, क्रिकेट की जीत करनी है और एक असूल तय करना है कि जिस पे आइंदा भी अमल दरामद होगा। तो भाई अभी जो लाए अमल निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी का मामला है वो हाइब्रिड होगा, मतलब इंडिया अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान जाके इंडिया से अपना मैच खेलेगा। इस पे पाकिस्तान ने कभी तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा था एक असूल बना दो, उस असूल पे फिर जब हम भी किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी होस्टिंग इंडिया के पास होगी तो उस पे मानना पड़ेगा। तो भाई अब असूल तय हो गया है। यहाँ पे आपने पहले भी नहीं आना था, आप इतने सगे तो नहीं है हमारे। आप हमारे अगर इतने सगे होते, कोई अच्छे पड़ोसी होते तो आप हमारी इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर रखना तो ना डालते। आप जहां आपने रहना है आप वहीं रहिए, आप हाइब्रिड पे खेल लीजिए। लेकिन पाकिस्तान अपने जो बाकी मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान होस्ट करेगा, न्यूजीलैंड को होस्ट करेगा, इंग्लैंड को होस्ट करेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान अपने मुल्क से नहीं जाने दे रहा। 30 साल बाद एक मुल्क को इवेंट मिला है और इन गंदे पड़ोसियों की वजह से ये उसको खराब करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। इनकी पहले पूरी ये ख्वाहिश थी कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाए। मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इनके खराब करने के बावजूद, इनके गंद डालने के बावजूद एक सक्सेसफुल इवेंट होगा, कामयाब इवेंट होगा, और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान ने 30 साल बाद आईसीसी का एक ग्लोबल इवेंट इन